लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक रिफ्लेक्शन। क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम रिफ्लेक्शन को? तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्या कह सकते हैं अपन? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक होना फ्रॉम स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है स्मूथ सरफेस? शायद स्मूथ सरफेस टर्म फर्स्ट टाइम सुना हो या पहली बार आया हो कोर्स में। तो स्मूथ सरफेस या सरफेसेस हमारे पास दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है जेट एज, जेट या एज, और सेकंड टाइप होती है स्मूथ। अगर एक्सप्लेन करना चाहे जेट या एज सरफेस क्या होती है, तो कोई भी सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो कभी स्ट्रेट नहीं होती। हमें जो भी चीजें दिखती है मोस्ट टाइम वो स्ट्रेट दिखती है। जैसे वॉल को देखो तो उसका टेक्सचर हमें नहीं फील होता, वो स्ट्रेट दिखता है, प्लेन दिखता है। पर एक्चुअल में स्पेस ऐसी नहीं होती, कोई भी सरफेस ऐसा नहीं होता। उस सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब होल्स होते हैं, और जेट होती है, एजेस होती है। कहीं पर क्रस्ट बना होता है, कहीं पर ट्रफ्स होते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा अप होता है, कहीं पर डाउन होता है। ये शायद फ्रिक्शन में पड़ा होगा, जब ये दो क्रस्ट और ट्रफ्स आपस में लॉक हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा पाता या फिर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है फ्रिक्शन में। क्लास 8th में 9th में ये पढ़ा होगा। तो वो होती है जेट या एज सरफेस। कुछ सरफेस स्मूथ होती है नेचर में भी, वो प्लेन होती है। कुछ एग्जांपल के फॉर्म में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस है, बट उसमें भी 99% तक हम कह सकते हैं कि ये प्लेन सरफेस है। 1% इसमें भी एजेस रहेगी, ये भी जेट सरफेस होगी। 100% स्मूथ सरफेस नेचर में नहीं होती। तो ये है कुछ डिटेल जेट या स्मूथ सरफेस की। इसी टॉपिक पे आगे रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस पे कैसे होता है रिफ्लेक्शन? तो जब कोई लाइट की रे आके गिरती है तो जिस पॉइंट पर गिरती है उसी पॉइंट से वो वापस रिटर्न बैक हो जाती है। ठीक है, जो ये लाइन है, जो ये सरफेस है, अगर इस सरफेस से हम एक 90 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। जो लाइट आई थी वो है लाइट इंसिडेंट रे, और जो रे बाहर गई है वो है रिफ्लेक्टेड रे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो लाइट आगे टकराती है वो है इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे, और जो 90 डिग्री के एंगल पर एक वर्चुअल लाइन हमने ड्रॉ की है वो होती है नॉर्मल। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इन दोनों एंगल को हम कहते हैं नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है नॉर्मल या फिर ये बेसिक रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। अब रिफ्लेक्शन कुछ लॉस को फॉलो करता है, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लॉस के बारे में बात करते हैं। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। बेसिक दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन में। सबसे पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ पर होते हैं दोनों एंगल? अगर अपन देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा पहले बताया गया था यहाँ पर है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर होता है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के साथ बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बाहर की तरफ या रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, फिर चाहे वो रे हो चाहे बीम ऑफ लाइट हो। बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, अगर ये 3 आ रही है लाइट की रेज, अपन ले लेते हैं एक बीम ऑफ लाइट ऐसी आ रही है, तो इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल रे है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, और रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, तीनों के लिए जो अलग अलग एंगल बन रहे हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है,
सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर ऑन सेम प्लेन, सारे के सारे एक सिंगल प्लेन पर होंगे। एक प्लेन का मतलब हमें पता है सिंगल एक प्लेन है, जैसे बोर्ड की सरफेस एक प्लेन सरफेस है, तो तीनों इंसिडेंट राइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इस पर होगी। अगर हम एक्स प्लेन की बात करते हैं या एक्स वाई के बीच के कोई भी प्लेन की बात करते हैं तो सिंगल प्लेन होना चाहिए, तीनों उस सिंगल प्लेन के अंदर ट्रेस की जा सकती है। ये है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्हीं दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर, इसको अपन आगे देखते हैं, एक बार ये नोट कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक प्लेन मिरर्स। क्या होते हैं प्लेन मिरर्स? अगर अपन कोई भी ग्लास का पीस लेके और उसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं तब जो डिवाइस बनता है या जो मिरर बनता है वो प्लेन मिरर टाइप होता है। ये मिरर प्लेन होते हैं, एक सिंगल सरफेस पर होते हैं, स्ट्रेट मिरर्स होते हैं बेसिकली, जैसे ड्रेसिंग टेबल का मिरर। और इनकी जो नॉन पॉलिश साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर अपन और डिटेल में देखना चाहे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है तो उसके लिए अपन एक प्लेन मिरर बना देते हैं जो एम डैश नेम से है। यहाँ पर एक नॉर्मल पास कर देते हैं इसके सेंटर से, और यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है लेट अस से ए बी, तो इसके किसी भी एक पॉइंट से दो लाइट रे पास करेंगे, एक स्ट्रेट और एक किसी एंगल पर। जो स्ट्रेट लाइट रे है वो इस पॉइंट पर गई और जो दूसरी लाइट रे है उसको इस एंगल पे ले जाते हैं। अब इमेज बनाने के लिए अगर इनके रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं पर मीट होती है तो इमेज बनेगी। इन दोनों की रिफ्लेक्टेड लाइट देखें तो अगर ये इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी वापस 0 डिग्री का एंगल बनाएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी। ये वाली लाइट कुछ आई एंगल बना रही है तो जब वापस जाएगी तो यहाँ पर सेम एंगल बनाएगी, एंगल आर जो आई के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों लाइट को अगर आगे ले जाए तो ये किसी भी पॉइंट पर मीट होती हुई नहीं नजर आ रही। बट वर्चुअली अगर मिरर के पीछे देखा जाए तो इन दोनों की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस पॉइंट पर मीट कर रही है। इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी, सपोज करो वो बन रही है ए डैश बी डैश। ये जो ए डैश बी डैश इमेज है, इस इमेज के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो इमेज है ये सेम साइज की होगी। ठीक है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी। सेम साइज के साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि साइज डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। जैसा नॉर्मली हमें पता है अपन ड्रेसिंग टेबल के कांच से या किसी भी मिरर से जितना पीछे जाते हैं उतनी इमेज छोटी बनती है, तो इसमें भी कुछ वैसा ही होगा। अपन जितना साइज में पीछे जाएंगे उतनी इमेज छोटी होगी, बट क्योंकि डिस्टेंस के साथ हमें चीजें भी छोटी दिखती है इसलिए सेम साइज की इमेज ही अपन उसको कंसीडर करते हैं। सेकंड, जो इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी स्ट्रेट इमेज बनती है, वो उल्टी नहीं होती। उल्टी इमेज को अपन बोलते हैं इन्वर्टेड, यहाँ पर सीधी इरेक्ट इमेज बनती है। थर्ड पॉइंट, जो इमेज का टाइप है वो वर्चुअल होता है। इन टाइप के ऊपर अपन आगे डिटेल में और बात करेंगे, दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, एक वर्चुअल और एक रियल। और लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है, जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरल इन्वर्टेड कैसे होगी इमेज? मतलब लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, जो राइट पार्ट है वो फ्लिप हो जाता है लेफ्ट साइड में। ऐसा ही लेफ्ट के साथ होता है, लेफ्ट साइड के साथ भी होगा तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और राइट में फ्लिप हो जाएगा। इसलिए कभी देखा हो तब जो एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ी के आगे, उसमें लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर ई होता है वो भी उल्टा और लास्ट लेटर ए होता है, ऐसा एम्बुलेंस लिखा होता है। एम्बुलेंस ऐसे लिखा होने का कारण यह है कि जब पीछे से एम्बुलेंस आ रही होगी और जो आगे चलाने वाला ड्राइवर है वो बैक साइड मिरर में जब देखेगा तो ये इमेज उसको फ्लिप होके दिखेगी। तो अगर अपन इसको फ्लिप कर दें ऐसे के ऐसे तो ये ए इधर आ जाएगा और ये ई इधर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे है तो फ्लिप होके ये ऐसे इधर आ जाएगा। इसलिए ये उल्टा लिखा होता है ताकि बैक साइड मिरर में ये एकदम स्ट्रेट दिखे, ये एकदम क्लियर दिखे और उसको आराम से पढ़ने में बहुत इजी है, इसलिए उल्टा लिखा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी लैटरल इन्वर्जन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है,
इसी के साथ हम आगे डिटेल में देख लेते हैं वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये नोट कर लीजिए। तो दोनों जो इमेजेस है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो इमेज फॉर्म होती है उसमें लाइट एक्चुअली मीट करती है। अगर कोई लाइट है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पर मैं एक लेंस लगा लूँ जो अपन आगे पढ़ेंगे, जब लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी इस लेंस से, अगर वो पीछे एफ पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वहां पर मीट करेगी। इसको अपन आगे और स्टडी करेंगे, आगे वाले टॉपिक्स में आने वाले या लेंसेज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो इस केस में क्या होगा है, जो लाइट है वो इधर स्ट्रेट आ रही है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, इससे लाइट बेंड होती है, बेंड होके वो एक पॉइंट पर मीट कर रही है। तो यहाँ पर जो लाइट की रे है वो एक्चुअली मीट कर रही है। जैसा अपन ने प्लेन मिरर के केस में देखा था, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रही थी, वो एक्चुअली मीट कर रही है इस केस में। तो जो लाइट फॉर्म होती है वो एक्चुअली मीट करती है। इसके काफी सारे एग्जांपल्स अपन आगे भी देखेंगे। इसके बाद जो वर्चुअल इमेज है उसमें लाइट अपीयर्स टू मीट होती है, उसमें लाइट अपीयर्स टू मीट, दे डू नॉट एक्चुअली मीट एज इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। हमने देखा है प्लेन मिरर में लाइट नहीं मीट हो रही थी, उस पिलर के पीछे हमने जब लाइट को और आगे ले गए, उस रे को आगे ले गए, तो वो मीट हुई। तो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी। सेकंड पॉइंट में जो इमेज है उसको स्क्रीन पे अपन ऑब्टेन कर सकते हैं रियल के केस में। रियल के केस में जब लाइट एक्चुअली मीट होगी, तो जिस पॉइंट पर मीट हो रही है, अगर उस पॉइंट को अपन किसी स्क्रीन पर ले लें तो वहां पर इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर अपन ले सकते हैं। यहाँ पर वर्चुअल इमेज के केस में वो लाइट कहीं मीट हो ही नहीं रही, तो जब मीट हो ही नहीं रही तो उसको अपन स्क्रीन के ऊपर कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नहीं ले सकते उसको। सारे केसेस में जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। मतलब अगर अपना ऑब्जेक्ट ऐसा है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है, वो इमेज इन्वर्टेड बनती है। और रियल वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी, वो फ्लिप नहीं होती, वो इन्वर्टेड नहीं होती। एग्जाम्पल सिनेमा स्क्रीन या प्रोजेक्टर। सिनेमा की स्क्रीन में या जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। प्रोजेक्टर में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जो भी अपन डिस्प्ले, सपोज करो अगर अपन एक ऑब्जेक्ट को ऐसा है जिसमें ये टॉप पार्ट है, अगर अपन इसको शो करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्टर के अंदर का सॉफ्टवेयर लेंस के थ्रू इस इमेज को पास करने से पहले खुद फ्लिप कर देगा, क्योंकि लेंस क्या करेगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, तो इस इमेज को वापस उल्टा करेगा। अगर ये वाली इमेज हम डायरेक्ट प्रोजेक्टर से शो करना चाहें तो ये इमेज ऐसी दिखेगी, स्क्रीन के ऊपर ऐसी दिखेगी, तो उस केस में प्रोजेक्टर उल्टा रखना पड़ेगा। वो अपन कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम होगा। इसलिए प्रोजेक्टर खुद क्या करता है, वो खुद ही इमेज को उल्टा कर देता है, ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। जब रियल इमेज हमें ऑब्टेन हो तो वो ऐसी दिखे, ठीक है। यही प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर के ऊपर जब अपन अपनी इमेज देखते हैं तो उसको अपन किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। अगर आप पीछे कोई पेपर रखो, कहीं पर भी कोई भी स्क्रीन लगाओ तो उस इमेज को नहीं ऑब्टेन किया जा सकता। तो ये एक एग्जांपल हो गया वर्चुअल इमेज का, ठीक है। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे।